दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ए सी बी बना लेंगे, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कोण सी समकोण है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे में परमान में लिखेंगे दोस्तों हम लोग cos ए बराबर cos बी। यहाँ नीचे में लिखेंगे cos ए बराबर cos बी। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर होता है b/h, तो cos ए के बदले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग b/h बराबर cos b के बदले लिखेंगे वही सेम चीज b/h। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर cos के साथ a है, यहाँ पर cos के साथ b है, यानी एक बार हम लोग थीटा को a मानेंगे, एक बार थीटा को हम लोग b मानेंगे। अब उससे पहले दोस्तों यहाँ पर इस आकृति को ध्यान से समझिए। यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं आधार। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोगों को थीटा के रूप में ए को मानना है। जब थीटा ए होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और जिस भुजा के साथ थीटा और 90 डिग्री का कोण बना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर आधार के रूप में हम लोग लिखेंगे AC, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री का कोण AC के साथ यहाँ पर बना हुआ है। तो आधार के रूप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AC, और कर्ण के रूप में लिखेंगे AB बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर cos के साथ b लगा हुआ है, अब थीटा हम लोगों को b मानना है। जब थीटा b होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होगा उसको हम लोग मान लेंगे आधार। तो दोस्तों यहाँ पर अब आधार के रूप में हो जाएगा BC, और कर्ण के रूप में हो जाएगा AB। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे में AB है, इधर भी नीचे में AB है, तो AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अब यहाँ पर AC बराबर BC। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर निकल करके आया है AC बराबर BC, यानी भुजा AC और भुजा BC आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भुजा AC और भुजा BC आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो भुजा AC का सम्मुख कोण है B और भुजा BC का सम्मुख कोण है A। तो AC के बदले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B और BC के बदले लिखेंगे A। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कोण B बराबर कोण A। अब इसको थोड़ा सा पलट करके हम लोग लिख लेंगे, कोण A को इधर लिख लेंगे, कोण B को इधर लिख लेंगे। दोस्तों यही हम लोगों को सिद्ध करना था और यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।